सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 के पाठ 3 के दूसरे अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जो पहले अध्याय में बाकी रह गया था। आइए अब मैं इस कहानी के थोड़े पिछले पाठ को दोहराती हूँ। पिछले पाठ में हमने सुपाठी द्वारा की गई सभी घटनाओं को पढ़ा और सुपंखी की घटनाओं को पढ़ा। सुपाठी और सुपंखी किस प्रकार बिछड़ते हैं इसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि राजा जब आश्रम में प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या होता है। राजा जब आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे बहुत ही प्यार से तोता आवाज़ देता है, राजन आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ये आवाज़ सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सामने देखता है कि वृक्ष के डाल पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। पहली ही दृष्टि में तो राजा को यह एहसास होता है कि यह वही तोता है जो तालाब के किनारे मिला था, क्योंकि वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। राजा फिर ध्यान से उसे देखने लगता है तो तोता समझ जाता है। तोता फिर बोलता है, राजन आप हैरान क्यों हैं? आप इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आप थके हैं इसलिए आप विश्राम कीजिए, पानी पीजिएगा और भूख लगी होगी तो आश्रम में फल है जिसे आप ग्रहण कीजिएगा। राजा सोचने लगा, नहीं, यह तोता वह नहीं है जो सरोवर के किनारे मिला था, क्योंकि जो सरोवर के किनारे मिला था उसकी वाणी में बहुत ही ज़्यादा कठोरता थी और इसकी वाणी बहुत ही विनम्र और शिष्टता भरी थी। तोता फिर बोला, राजन आप किस सोच में पड़ गए हैं? आश्रम में प्रवेश कर हमें सेवा का मौका दीजिए। राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पूर्व मुझे एक सरोवर के किनारे भी एक तोता मिला था। उसकी वाणी बहुत ही कटु थी तथा बड़ी ही अशिष्ट वाणी बोल रहा था। यानी उसकी जो बोली थी वो बहुत ही कठोर थी और बहुत ही निर्दयता से वो बोल रहा था। इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं समझ गया, वो मेरा जुआ भाई सुपंखी है मैं हूँ सुपाठी। एक ही माँ के जन्मे हम दोनों एक ही परिवेश में नहीं रह पाए। समय का ऐसा चक्र चला कि दोनों अलग अलग हो गए। वह चोरों की बस्ती में पला बड़ा और मैं ऋषि के आश्रम में। कहते कहते सुपाठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, राजन सुपाठी मेरा भाई है, 2-4 बार मुझसे मिलने भी आया है। मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पवन आश्रम में आ जाए, परंतु वह आश्रम का वातावरण उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? वह मुझसे अलग होकर सदैव चोरों की बस्ती में रहा। वहीं की वाणी, वहीं का परिवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गया है। इस प्रकार राजा को विश्वास हो गया कि दोनों अलग अलग तोते थे। राजा सुपाठी की समझ उसके स्वभाव और आचरण से अचंभित था। वह आश्रम में प्रवेश करते हुए गुनगुनाता है, दो सुख सावक, दोनों का ही रंग रूप एक समान। राजा आश्रम में प्रवेश करते करते एक गाना गुनगुनाता है दो सुख सावक, दोनों के ही एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों का रंग रूप एक जैसा है, एक से पंख है, एक से कंठ है, अंग रंग सब एक समान। यानी एक के पंख और एक के कंठ सुंदर हैं, अंग रंग सबके एक समान है, पर एक की वाणी जो है कठोर है और एक की जो है मधुर है, शहद के समान। एक करे सदा ठगी बातें, यानी एक हमेशा सबको लूटने और चोरी डकैती की बातें करता है, तो दूसरे साधु के वचन बोलता है, क्योंकि जैसी संगति वैसी ही गति सब देती परिवेश। यानी कि हम जैसी संगति में रहते हैं वैसा ही हम पे असर पड़ता है और हम वैसे ही खुद को ढाल देते हैं। व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा वातावरण, काल और देश, और व्यक्ति हमेशा वैसा ही होता है जैसा उसका वातावरण, उसका काल और उसका देश होता है। इसलिए इस पाठ के आधार पर बच्चों हम यह समझाना चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने परिवेश, वातावरण और अपने संगत का ख्याल रखना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे वातावरण, ऐसे संगत में नहीं पड़ना चाहिए जिससे कि हम अपने को बुरे रंग रूप में ढाल सके। धन्यवाद।